हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको कुछ संख्याएं दे रखी है, इन संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक क्या होने वाले। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूं और उसके बाद में इन प्रश्नों को हम बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है, यहाँ पे 87। अब इसका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इकाई अंक क्या है 87 में 7, तो 7 का आपको वर्ग करना है। वर्ग का मतलब 7 का गुणा वापस 7 से करना है, तो कितना हो जाएगा 49 यानी 49। तो आपके 87 का जो आपके वर्ग होगा उसका इकाई अंक क्या होगा 9। यहाँ पे देख सकते हो इसका इकाई अंक क्या है 9, तो आपके 87 के वर्ग का भी इकाई अंक क्या होगा 9। उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने संख्या ली 12 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या करना है, इस इकाई अंक का वर्ग करना है। 2 गुणा 2 करेंगे तो आपके 2 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपके 12 के वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा आपके 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है, ये संख्या लिखी हुई है, यहाँ पे बड़ी सी मैं संख्या लिख देता हूं, इसके इकाई का अंक क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट्स करके बता देना है। तो चलेगा, अब चलते हैं क्लास के पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे एक प्रश्न जिसमें आपके 81 है, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 81 के वर्ग का इकाई अंक बताइए। 81 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 81 लिखना है और उसके बाद में देखिएगा इकाई अंक क्या है 1। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 81 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे सेकंड प्रश्न है जिसमें आपको दिया गया है, सेकंड प्रश्न में क्या दिया आपको 272। तो यहाँ पे लिखेंगे 272 के वर्ग का इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे 272, उसके बाद में देखिएगा इकाई अंक क्या है 2। 2 का वर्ग करो, 2 गुणा 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब 272 के वर्ग का इकाई अंक आपके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है जिसमें आपके 799। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड प्रश्न जिसमें आपको संख्या दे रखी है 799 के वर्ग का इकाई अंक बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा इकाई अंक क्या है 9, तो आपको क्या करना 9 का गुणा 9 से करो, 9 का गुणा 9 से करेंगे 9 मेरी कितना हो जाएगा 81। तो इसका देख सकते हो इकाई अंक क्या है 1। इसका मतलब आपके 799 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक आपके 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। चले बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में आप देखोगे आपको संख्या दे रखी है 38 53। तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपके चौथा प्रश्न हो जाएगा जिसमें आपको संख्या दे रखी है 3853 के वर्ग का इकाई अंक अब आपको बताना है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे संख्या का इकाई अंक क्या है 3, तो यहाँ पे 3 का वर्ग कर देना, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपके इस संख्या का आपके वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक आपके 9 हो जाएगा। उसके बाद में आपको पांचवा प्रश्न दिया गया जिसमें आपके संख्या दे रखी है 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखेंगे पांचवा प्रश्न जिसमें आपको संख्या दे रखी है 1234 के वर्ग का इकाई अंक बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे संख्या के इकाई अंक क्या है 4। उसके बाद में आपको क्या करना है 4 का वर्ग कर देना, यानी 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है 6। तो आपके यहाँ पे 1234 के वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक आपके 6 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है, यहाँ पे लिखते हैं 6 प्रश्न आपके संख्या दे रखी है 26,387। तो यहाँ पे लिखेंगे 26,387 के वर्ग का इकाई अंक बराबर। इकाई अंक क्या होगा, तो संख्या का आपके देख सकते हो इकाई अंक क्या है 7। तो यहाँ पे क्या करना है 7 का गुणा 7 से करना है, 7 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इकाई अंक क्या है 9, तो आपके इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक भी क्या होगा 9 हो जाएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है जिसमें आपको संख्या दे रखी है, यहाँ पे देखिएगा 52,698। तो यहाँ पे लिखेंगे 52,698 के वर्ग का
बहुत आसान प्रश्न है। अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इकाई अंक बराबर, अब यहाँ पे देखिएगा संख्या का इकाई अंक क्या है 8, तो आपको क्या करना है 8 का वर्ग कर देना है। 8 गुणा 8, 8 8 64। यहाँ पे देखिए इकाई अंक क्या है 4, तो आपके 52,698 के इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका भी इकाई अंक आपके 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 99,880, तो यहाँ पे लिखेंगे 99,880 के वर्ग का इकाई अंक बराबर, इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा संख्या के अंत में, सॉरी इकाई में क्या है, इकाई का अंक 0 है, तो आपके 0 का वर्ग करोगे, इसका मतलब 0 का गुणा 0 से करोगे तो आपकी क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो आपके 99,880 के वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंत में इकाई का अंक 0 है, तो 0 का वर्ग हमेशा 0 ही होता है। उसके बाद में 9 नंबर प्रश्न आपको संख्या दे रखी है 12,796, तो यहाँ पे लिखते हैं 9th प्रश्न। इसमें आपको संख्या दे रखी है 12,796 के वर्ग का इकाई अंक बराबर, अब यहाँ पे देखिए इकाई का अंक क्या है संख्या में 6, तो आपको 6 का वर्ग करना है। 6 गुणा 6 करेंगे कितना जगह 36। यहाँ पे देखिए इकाई अंक क्या है 6, तो यहाँ पे आपके इस संख्या के भी वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब उसके बाद में आपको 10वां प्रश्न दिया गया जिसमें आपको संख्या दे रखी है 55,555, इसका भी आपको वर्ग का इकाई अंक निकालना है। ये आपके 10वां प्रश्न हो जाएगा 55,555 के वर्ग का इकाई अंक बराबर क्या हो जाएगा इकाई अंक, जल्दी से आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और अभी तक भी आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हो, जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि संख्या का इकाई अंक क्या है 5, 5 का वर्ग करना मतलब 5 को 5 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा 25। यहाँ पे इकाई अंक क्या है 5 है, तो आपके 55,555 का भी इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ANS यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार कोई डाउट हो नीचे आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और अभी तक भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो साथ ही मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।